हाय फ्रेंड्स, कैसे बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिर्फ एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, इसके विधि क्या क्या है। तो आज का टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापूर्ति। महत्तम समापूर्ति, इसे शॉर्ट फॉर्म में मसा कहा जाता है। मसा, ठीक है। एचसीएफ पहला जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है ना ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये होता है। इसे 3 प्रकार से सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, पहला जो है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा यानी कि इसे हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं। गुणनखंड विधि यानी कि एचसीएफ से। ठीक है, दूसरा जो होता है डिफरेंस मेथड, यानी कि दोनों संख्याओं का हम लोग डिफरेंस करते हैं। मेथड यानी कि ये अपना अंतर्विधि। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं अपना विधि। ठीक है, अपना विधि। तीसरा जो होता है डिवाइजर यानी कि डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि। ये 3 विधियां होती है। ठीक है, पहला विधि होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि उसमें गुणनखंड करते हैं। और दूसरा जो विधि होता है डिफरेंस मेथड होती है, यानी कि 2 संख्याओं का हम लोग अंतर निकाल देते हैं, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है, या फिर उसका गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल। और तीसरा जो विधि होता है भाग विधि होता है। ठीक है, जिसे हम GCD कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है GCD। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एचसीएफ। ठीक है, तो पहला विधि से हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है, पहला विधि है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड विधि। फाइंड द एचसीएफ of 18 and 24 बाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग 18 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहली विधि से। वो कौन सी विधि है? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी कि 18 जो है 18 वो किन किन संख्याओं से कटेगी। जैसे 18 एकम 18, 1 से भी कटेगी 18, और 2 से देखा जाए तो 9 दूनी 18। ठीक है, 2 बार में कट जाएगी। 3 के टेबल में 36 18, यानी कि 3 छक 18, 3 के टेबल में कटेगी। ठीक है, 4 को देखा जाए तो 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। ठीक है, तो 18 को छोड़ देंगे। 5 के टेबल में नहीं आता है तो 6 के टेबल में ये 18 जो है कट जाएगी। 36 18। ठीक है, 7 के टेबल में 18 कटेगी नहीं, 8 के टेबल में भी नहीं कटेगी, यानी कि 9 के टेबल में ये 18 कट जाएगी, और स्वयं 18 एकम 18। ठीक है,
ये 18 का हमारा फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि है। 1 से लेकर 18 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 18 को पूर्ण विभाजित कर सकती है, तो वो संख्या ये है 1 2 3 6 9 18, ठीक है। फिर 24 को इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंड। तो ये 1 से कटेगी, ठीक है, 2 से भी कट जाएगी, 12 24, ठीक है। ये 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, और 6 से भी कटेगी, और ये 8 से भी कटेगी, और ये 12 से भी कटेगी, और स्वयं 24 से भी कटेगी, ठीक है। यानी कि इसमें आपने देखा है कि अलग अलग संख्याएं हैं, 24 के आगे संख्या कोई नहीं है, क्योंकि 24 का हमें फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें 1 से लेकर 24 तक के अंदर संख्याएं लेना है, वो संख्या जो 24 को पूर्ण विभाजित कर दे, ठीक है। तो ये रहा। अब इसमें हमें देखना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से तो एचसीएफ जो कहता है एचसीएफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड हम लोग याद कर लिए हैं, ठीक है। इसका 18 और 24 का इसमें देखना है कि सबसे कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या यानी कि जो सेम संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये कॉमन है, ठीक है, और यहाँ भी कॉमन है, और यहाँ भी कॉमन है, और यहाँ भी कॉमन है, ठीक है। फिर इसके आगे कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। फिर इसमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट कौन सा संख्या है। इन तीनों चारों कॉमन में सबसे हाईएस्ट कौन सी संख्या है, तो एक हाईएस्ट है, नहीं, इससे बड़ी 2 है, तो ये है इससे बड़ी। फिर देखा जाए तो सबसे तो बड़ी ये है, फिर उसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी ये है 6, तो ये हमारा एचसीएफ निकल के आ जाता है एचसीएफ 6। यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा मेथड, डिफरेंस मेथड। ठीक है, अंतर विधि, या इसे अपना विधि भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस मेथड यानी कि अंतर विधि, जिसे आप अपना विधि भी कह सकते हैं। अगर दो संख्याएं दी गई है 24 और 18, तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 6 आएगा। वो खुद एचसीएफ होगा या फिर उसका कोई फैक्टर मल्टीपल एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दो संख्या है 24 और 18, इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो इधर 2 इधर 4 यानी कि 6, ठीक है। ये खुद एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कौन सा है। तो 12 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। अब 6 की टेबल में 6 से आप काटिएगा 24, तो 24 कटेगा, कितना बना 6 चौको 24, 4 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाता है। और 6 का 6 बार 6 3 बार में ये कट जाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या, एचसीएफ, ठीक है। सबसे आसान विधि होती है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ यानी कि ये आंसर हो जाता है, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 6। अब हम लोग देखेंगे तीसरा में डिवीजन मेथड। अब हम लोग देखेंगे तीसरा है डिवीजन मेथड। भाग विधि, डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। भाग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि दो संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो बड़ी संख्या को अंदर करते हैं, छोटी संख्या को बाहर, यानी कि उससे हम लोग भाग देते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ 24 है, ठीक है, 24 को अंदर करते हैं इस प्रकार, और छोटी संख्या को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, इससे हम लोग भाग देते हैं। तो 18 कम 18, और यहाँ 14 में से 8, यहाँ से हम लोग कैरी लिए तो 14 में से 8 जाए 6, और यहाँ 0, ठीक है। फिर इस संख्या को बाहर कर देते हैं और बड़ी संख्या को हम लोग अंदर कर देते हैं, फिर हम लोग भाग देते हैं। तो 6 के टेबल में 18 आता है, तो 3 बार में 18, 3 बार में 18 आ जाता है, ठीक है। तो ये 0 0 0 0 हो जाता है, कट जाता है। तो लास्ट डिवीजन जो है ना, लास्ट, ये जो लास्ट होता है, लास्ट डिवीजन हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। लास्ट डिवीजन ही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। ये भाग विधि है। तो सबसे आसान विधि होता है डिफरेंस विधि, ठीक है।
तो इसमें जितना भी विधियां बताई गई है, सबसे आसान विधि आती है डिफरेंस विधि। इसमें दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, वो खुद हमारा एचसीएफ होता है या फिर उसका कोई फैक्टर होता है। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।